हे गाइस, हाय ऑल। सो आई बिलीव ऑल आर डूइंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज, यूवर्स, थर्ड पार्टीज के आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, आपके पर्सन की इस टाइम पे आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग ये देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज है, अगर आपके पर्सन की आपसे तो है रिलेशन में या आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है और उसके अलावा किसी और से रिलेशन में है या मैरिड है या ठीक है लव अफेयर में है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और भी है तो ठीक है, एज अ लव अफेयर, रोमांटिक पार्टनर या किसी और से मैरिड कमिटेड है, ठीक है, तो भी देख सकते हैं। तो कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड एंजल से कीजिए प्रे, अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए। कुछ स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाहते हैं तो प्रे कर लीजिए, एंजल्स आपके लिए इस रीडिंग में अनफोल्ड कर देंगे। ठीक है, एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा रिसेप्टिव होकर के। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल है या फीमेल है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सभी के लिए होने जा रही है, तो इसे बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा, अपने साइन। ठीक है, और ये सभी साइंस सभी जोडियाक के लिए और सभी सिचुएशन वालों के लिए, चाहे आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, और आप किसी भी टाइम जोन से हैं, किसी भी कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन, किसी भी जाति के हैं, देश के हैं, धर्म के, कम्युनिटी, कंट्री के, कॉन्टिनेंट के, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, इस टाइम पे क्या फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स, थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स को लेकर के। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है, उसके लिए क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स इस टाइम पे। ठीक है, एंजल्स प्लीज थर्ड पार्टीज के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं एंजल्स इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं होली स्पिरिट एंजल इस टाइम पे। चार पाँच छः, राइट। नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए। थर्ड पार्टीज के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, 3 कार्ड्स एंजल्स, 3 कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थर्ड पार्टीज के लिए एंजल्स। थर्ड पार्टीज के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, राइट। ये नेक्स्ट एक्शन के कार्ड है थर्ड पार्टीज के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के। मेरे व्यूवर्स के क्या एक्शन होने वाले हैं। क्या एक्शन होने वाले हैं जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूवर्स पर्सन फॉर माय व्यूवर्स। एंड जस्ट 1 कार्ड प्लीज, 1 मोर कार्ड, थैंक यू। चलो क्लैरिफाई की जरूरत पड़ेगी तो बाद में देंगे। ये नेक्स्ट एक्शन के कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ आपके, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज के, और आपके कार्ड भी मैं अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, राइट। और ये थर्ड पार्टीज के हैं। सो वी हैव दिस थर्ड पार्टीज की बात करें गाइस, तो आपके पर्सन ना थर्ड पार्टीज को लेकर के कहीं ना कहीं बेहद ज़्यादा इस टाइम पे कंफ्यूज है, इम्बैलेंस है थर्ड पार्टीज में। थर्ड पार्टीज में अगर वो हैं भी तो वहाँ उनकी सिचुएशन काफ़ी इम्बैलेंस है, थर्ड पार्टीज को लेकर के वो काफ़ी कंफ्यूज है उनके साथ न्यू बिगनिंग को लेकर के। ठीक है, कि उनके साथ न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है, और थर्ड पार्टीज के से उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है या तो वो बाउंड्रीज क्रिएट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट अपना ये एफर्ट्स लेने की सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको काफ़ी सेल्फिश लगती है, काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी डेविल एनर्जीज है, काफ़ी इविलिश एनर्जीज है, काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज है, जिसका इम्पैक्ट आपके पर्सन पे भी आया है और आपके रिलेशन पे भी आया है। वो नेगेटिविटी आपको तक भी अफेक्ट किया, आपको भी अफेक्ट किया, आपके रिलेशन पे भी वो इविलिश बना, वो डेविलिश बना, वो चीज़ है, और उनको तो की ही किया है। ठीक है, तो कहते हैं ना किस कब तक किस
किसी बंदे को अंधकार में रख लोगे किसी लालच से या किसी अफवाह से या किसी भटका करके बहका करके किसी तरीके से मैनिपुलेट करके, तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये चीज़ें तो आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि देखिए ये थर्ड पार्टी से उनका कोई ना कोई कार्मिक बॉन्ड है, कार्मिक बॉन्ड तो है ही, ठीक है। और थर्ड पार्टीज काफ़ी अपनी नीड्स के लिए उन पर को डिपेंडेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टी अपनी इच्छाओं के लिए, जितनी भी थर्ड पार्टीज की इच्छा है, चाहे मेंटल है, फाइनेंशियल है, इमोशनल है, फिजिकल है, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन पे डिपेंड है, को डिपेंडेंसी है थर्ड पार्टीज की। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टीज को बहुत ही को डिपेंडेंट मानते हैं कि फाइनेंस के लिए भी, मनी के लिए, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, मेंटल नीड्स के लिए, इमोशनल नीड्स के लिए, वो आपके पर्सन पे ही रिलायबल है, डिपेंड करती है, को डिपेंडेंसी है उसकी, ठीक है। काफ़ी सेल्फिश मानते हैं, काफ़ी टॉक्सिक मानते हैं, ठीक है। इसलिए वो कंफ्यूज हैं इस थर्ड पार्टीज में को ऑफर देना है या नहीं है, इसमें कंटिन्यू करना है या नहीं है, इसे न्यू बिगनिंग करना है या नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में, ठीक है, देखिए लड़ाई झगड़े काफ़ी हैं, ब्लॉकेजेस उसमें थर्ड पार्टीज के रिलेशन में है, क्योंकि ये टॉक्सिसिटीज काफ़ी है, क्योंकि वो टॉक्सिक हो सकती है थर्ड पार्टीज की, उसमें कोई एडिक्शंस हो थर्ड पार्टीज में, ऐसी इवलिश हो, डेवलिश हो, ठीक है। और आपके पर्सन पे कोई डिपेंडेंसी हो, उसकी ब्लैक मैजिक वगैरह भी करती हो, कुछ स्पेल्स विच स्पेल्स होते हैं ना, कुछ ऐसा वशी, तो उस तरीके का भी स्पेल्स कुछ के लिए करती हो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आपके पर्सन को बांध करके रखने के लिए अपने पास, ठीक है। ये चीज़ें भी कि आपके पर्सन उसकी उसमें रहें और ठीक है, अपना स्टैंड ना ले सके, कन्फ्यूज ही रहें, बट आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और जैसे जैसे वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टी से तो उनकी लाइफ में इम्बैलेंस ही है, बैलेंस कर नहीं पाती है, उनकी लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, उनका फाइनेंस इम्बैलेंस हो जाता है, उनके इमोशनल बैलेंस भी रहता है कि गुस्सा बढ़ जाता है थर्ड पार्टीज के कारण, लाइफ में टॉक्सिसिटी है, लालच बढ़ रहा है, वरीज बढ़ रही है, ईगो, जेलसी, ठीक है। और थर्ड पार्टीज के बारे में, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी उनसे जेलसी करती है, या आपके पर्सन को भी उनसे हेट जेलसी हो सकती है थर्ड पार्टी से, ठीक है। ये चीज़ है। और थर्ड पार्टी से आपके पर्सन ओवरऑल अपना स्टैंड लेने की सोच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सके, जिसके साथ वो शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके साथ उनको खुशियाँ लगती है, उनकी विश फुलफिलमेंट होती है, उनकी सोल कनेक्टिविटी जिससे फील होती है, ठीक है, उनकी दिल की इच्छा जिससे है, वो उसको ये ऑफर दे सके, ठीक है। इसके लिए वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, ठीक है, और अपना स्टैंड लेने की सोच रहे हैं अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज, ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक है थर्ड पार्टीज, उसकी वजह से काफ़ी ब्लॉकेजेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में भी और आप लोगों के रिलेशन में भी, ठीक है। काफ़ी इवलिश है, काफ़ी डेवलिश है, काफ़ी नेगेटिव है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की लाइफ में और आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें नेगेटिविटी, इवलिश बना, डेवलिश बना, टॉक्सिक बना क्रिएट हुआ है, टॉक्सिसिटीज, इवलिश एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट हुई है, डेवलिश एनर्जीज, ठीक है। तो और डोमिनेटिंग भी मानते हैं कि वो डोमिनेट करके रखती है आपके पर्सन को थर्ड पार्टीज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन या सिर्फ और सिर्फ मनी का लालच। तो थर्ड पार्टी के बारे में तो वो सोच रहे हैं क्या करना है थर्ड पार्टीज का, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल बैलेंस में नहीं है, कन्फ्यूजन है, गुस्सा है थर्ड पार्टीज के लिए, एक आक्रोश है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, वो चाह रहे हैं कि अपनी थर्ड पार्टीज से बाउंड्रीज क्रिएट कर ले, उसको ब्लॉक कर दें, उसको अपनी लाइफ से रिलीज कर दें, एंड कर दें, अपना स्टैंड ले वो, ठीक है, अभी तक नहीं ले पा रहे थे तो। और वो जिसको अपना लव ऑफर देना चाह रहे हैं ना, मीन्स यू, तो आपको दे वो ऑफर, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टीज में देखिए उनको लगा तो था कि थर्ड पार्टीज में भी पहले लगाओ कि थर्ड पार्टीज उनकी इच्छा पूरी हो जाएंगी, तो उन्होंने अप्रोच कर दिया था, लेकिन जब अप्रोच करने के बाद सिचुएशन कुछ और ही हुई थर्ड पार्टीज में, ठीक है, इन्वॉल्व होने के बाद, स्टक होने के बाद, थर्ड पार्टीज में उलझने पड़ने के बाद उनकी सिचुएशन कुछ और ही रही है, ठीक है। थर्ड पार्टीज तो कुछ नहीं करती, बैठे बिठा उसको अपनी इच्छा चाहिए सारी, हाथ पे हाथ रख करके आपके पर्सन पूरी करते रहे, और आपके पर्सन को सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है थर्ड पार्टी की इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और थर्ड पार्टी उसके बाद भी आपके पर्सन को ट्रैप रखती है, लड़ाई झगड़ा, ईगो, जेलसी, चीटिंग्स है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी, चीज स्पेल्स भी है, ठीक है। और डोमिनेशन भी है, इम्बैलेंस है लाइफ में, मनी का भी इम्बैलेंस है, इमोशनल भी है, क्योंकि गुस्सा आता है तो फिर ऑब्वियस, और टेंशन वरीज भी है, ठीक है, डाउट्स भी है थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टीज ऐसी है काफ़ी टेम्पटेशन वाली, काफ़ी सेल्फिश, काफ़ी डोमिनेटिंग, ठीक है। ये चीज़ तो चाह रहे हैं ओवरऑल कि थर्ड पार्टीज के बारे में तो देखिए एंड ही करना चाह रहे हैं, उससे बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं, या कर भी चुके होंगे, ठीक है, अपना स्टैंड लेना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट में, जिसके कारण उनकी लाइफ में बैलेंस है, तो उनकी लाइफ में बैलेंस हो पाए और वो अपनी लाइफ में अपनी एक नई शुरुआत कर पाए, जिसके साथ वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे उनकी 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 विश फुलफिलमेंट है, जिसको वो अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, अपनी सोल फुलफिलमेंट मानते हैं, जिससे उनकी सोल कनेक्टिविटी फील होती है, ठीक है, जिनसे उनकी आत्मा, उनके दिल की डिज़ायर्स है, ठीक है। ये चीज़ें सोच रहे हैं, चलो आपके लिए चेक करें। और अगर सोचते भी है ना कि थर्ड पार्टीज को ऑफर करें, तो
ठीक है, वो डिसाइड कर ही नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फिर बातें उनके माइंड में सारी होने लगती है ना, सारी चीज़ें सिचुएशन परिस्थितियाँ उनके माइंड में घूमने लगती है, आने लगती है कि ये थर्ड पार्टी का ऐसा नेचर है या थर्ड पार्टी ये करती है, तो फिर वो वापस से इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये इसके साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ तो यही चीज़ें हैं लाइफ में। ठीक है, कि इम्बैलेंस ही है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस भी है, मेंटल फिजिकली इम्बैलेंस भी है, काफ़ी ब्लॉकेजेस है, चैलेंजेस हैं, उनको खुद को ही सब वो करना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। और थर्ड पार्टीज उनके अगेंस्ट भी कुछ करती है, तो थर्ड पार्टीज से भी खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। थर्ड पार्टी कुछ नहीं करती, सेल्फिश है, काफ़ी टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है। ठीक है, ये चीज़ तो भी इसलिए वो रुक जाते हैं अपना। ठीक है, और अब वो थर्ड पार्टीज में कुछ नहीं करने वाले, अपनी बाउंड्रीज ही क्रिएट करने वाले हैं, उसको एंड ही करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पार्टीज को, और वो वहाँ पे अपनी नई शुरुआत करना चाह रहे हैं जहाँ वो चाहते हैं, क्योंकि एक तो कार्मिक भी है ये थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की, और काफ़ी टॉक्सिक है आपके पर्सन के लिए, काफ़ी इवलिश डिवलिश एनर्जीज है थर्ड पार्टीज की, नेगेटिव एनर्जीज है, जिसका इम्पैक्ट आपके पर्सन और आपके रिलेशन पे होता रहता है। ठीक है, और आप लोग लड़ते होंगे कि एक दूसरे को टॉक्सिक क्या करके या ये करके कह के नेगेटिव कह के ऐसा वैसा, ये और एक्चुअल में सोर्स को नेगेटिविटी का, टॉक्सिसिटीज़ का, इविलिश एनर्जीज डिविलिश एनर्जीज का कोई और ही है। ठीक है, और इम्पैक्ट आप पे और आपके पर्सन पे आ रहा है। राइट, चलिए आपकी बात करें तो गाइस देखिए, आपको काफ़ी मिस करते हैं, वो सैड है, दुखी है, रिग्रेट में है, क्योंकि अगर आपको रिजेक्ट किया, आपको ऑफर नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, तो अभी मिस करते हैं, याद करते हैं आपको। ठीक है, आपको याद करते हैं और सोचते हैं कि कैसे आपके साथ उन्होंने गलत किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, कंफ्यूज रखा आपको भी, खुद भी रहे कंफ्यूज, थर्ड पार्टीज की वजह से आपको भी कंफ्यूज रखा। ठीक है, बट नाउ ये चीज़ें तो है, लेकिन अब उनको अवेकनिंग हो रही है, अब वो सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में। ठीक है, एक बेहतर पर्सपेक्टिव से, नए पर्सपेक्टिव से। ठीक है, कि कैसे इस हार्ट ब्रेक को ऐड किया जाए। ठीक है, और कैसे आपको ये ऑफर दिया जाए, कैसे इसको हील किया जाए, कैसे इसमें स्टेबिलिटी लाई जाए, इसमें कैसे कोई इशूज़ हो गए तो उसका सोल्यूशन कर लिया जाए। और उनकी कोई इच्छा है, आपकी कोई इच्छा है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, या उनकी कोई इच्छा आपके रिगार्डिंग, उनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं आपके लिए, वो डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ड्रीम्स में भी आप देखते होंगे, वो आपको देखते हैं, और आपको लेकर के उनकी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ायर है, तो उसको फुलफिल करने के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, और ये थर्ड पार्टीज तो है आपके पर्सन की लाइफ में, एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, या थर्ड पार्टीज भी है और इश्यूज भी हैं आपके पर्सन की लाइफ में। ठीक है, ये भी है कुछ के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, थर्ड पार्टीज भी है ये एक तो, और उनको लाइफ में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी पड़ती है, करियर की, मनी की, पेरेंट्स या वट एवर। ठीक है, उसकी वजह से भी वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं इस चीज़ का। ठीक है, अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में, ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकते हैं अपने पर्सन से, या आप रिलेशन में भी जितने लोग हैं उसमें बातचीत नहीं, ना के बराबर ही हो रही है, या और डिलेज हो रखे होंगे, उसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा होगा, या फर्दर उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, वो इस वजह से नहीं हो रही है। ठीक है, एक तो आपके पर्सन कंफ्यूज भी है, बट अब कन्फ्यूजन उनकी मिट रही है। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि आपके उनके लिए क्या सही है, क्या नहीं है। ठीक है, और जैसे जैसा सोच रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो आप उनको सब कि आप ही उनके लिए सही थे, और थर्ड पार्टीज का तो ऐसी है। ठीक है, और ये जिसने भी भड़काया वो तो वैसे ही लोग हैं, वो खुद ही नेगेटिव है, खुद ही इवलिश है, खुद ही टॉक्सिक है, खुद ही डेवलिश है, और उन्होंने आपको भी भड़का दिया, आपके अगेंस्ट भी भड़का दिया, लड़ाई लगवा दी, अलग करवा दिया। या थर्ड पार्टीज ऐसी है, वो थर्ड पार्टीज खुद ही वैसी है। ठीक है, सेल्फिश है, इवलिश है, डेवलिश है, टॉक्सिक है। ठीक है, और चीट करती है, ये चीज़ें तो वो सोच रहे हैं अभी, उनको सब चीज़ें हो रही है, तो जितना वो इस बारे में सोच रहे हैं उनको उतनी ही ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, सोल्यूशन गेन होते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें कि कैसे इसको रिकवर करना है, कैसे आपकी विश फुलफिल करनी है, कैसे आपको ये ऑफर देना है, कैसे कमिट करना है, कैसे इस डिलेस को एंड करना है, कैसे इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन को एंड करना है, कैसे आपको हार्ट ब्रेक किया था, तो वो चीज़ें कन्फ्यूजन भी उनकी मिट रही है काफ़ी हद तक। ठीक है, थर्ड पार्टीज ये था ना, और किसी ने ये भड़का रखा था कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है। ठीक है, ये चीज़ें तो वो चीज़ें भी उनको रिवील वो हो रही है कि नहीं, आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस नहीं है, मे भी ये कह करके भी भड़काया हो, तो आपकी उनको ये भी चीज़ हो रही है कि अनफोल्ड कि आपकी लाइफ में कोई चॉइसेस नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मे भी पास में उन्होंने आपसे ये हार्ट ब्रेक किया हो, लड़ाई किया हो, सेपरेशन किया हो, या अपना ऑफर किसी और को दे दिया हो, ये चीज़ें से भी। ठीक है, बट अभी रिग्रेट किया, जैसे जैसे उनको अनफोल्ड हुआ कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, आपकी लाइफ में तो कोई था ही नहीं, चॉइसेस भी नहीं थी, चॉइसेस तो उनकी लाइफ में थे, उनको भटकाने वाले लोग थे, उनको बहकाने वाले लोग थे। ठीक है, ये चीज़ें, और उनको लगता भी है ना, जिनके पर्सन को एक आध पर्सन, तो वो सोल्यूशन ही गेन कर रहे हैं, कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, आपकी तरफ कैसे अप्रोच करना है, कैसे न्यूज़ स्टार्ट करनी है, कैसे अपना ये ऑफर देना है।
ठीक है, अपना आपको कैसे प्रपोज करना है और आपको कैसे स्टेबिलिटी देनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे लेनी है, क्योंकि आपको काफ़ी वो लॉयल मानते हैं, स्टेबल मानते हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं। ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी विशेष ड्रीम करते हैं। ठीक है, और उनको ये भी है कि आपको से उन्होंने आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दी है, किसी ने या की चीटिंग की है, तकलीफ दिया है, आपको ब्लेम्स किया है, बिकॉज ऑफ दिस लड़ाई झगड़ा किया, नो कॉन्टैक्ट किया, या अपनी ज़रूरतों से पीछे हट गए टाइम पे जब आपको ज़रूरत थी। तो ठीक है, ये चीज़ें लेकिन वो आपको अपना ऑफर देना चाह रहे हैं अब। ठीक है, अब लेकिन अब उनको सब अनफोल्ड हो रहा है। ठीक है, सब चीज़ें की गलती उनकी थी या थर्ड पार्टीज की थी, ऐसे लोगों की थी जिन्होंने उनको भड़काया, अंधकार में रखा। ठीक है, आपसे लड़ाई लगवाई, अपनी टॉक्सिसिटीज़, अपनी नेगेटिविटी, अपना टॉक्सिक बनाई, विलिश डेवलिश एनर्जीज आप पे प्रोजेक्ट करवाई, उन पे प्रोजेक्ट करवाई, जिससे आप लोगों का ही लॉस हुआ है, ये हार्ट ब्रेक। और आपसे अभी वो अलग है, सेपरेशन में है, दुखी है, या लड़ाई झगड़े में, या ठीक है, या आपको कमिट नहीं कर पा रहे, तो भी वो काफ़ी हार्ट ब्रेकन है, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपसे करना, प्रपोज करना, मैरिज करना, ऑफर देना। ठीक है, ये चीज़ और सोल्यूशन गेन कर रहे हैं। और कुछ लोग डिवाइन कनेक्शन में भी हैं, तो उनको अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके काउंटर पार्ट है, आप उनकी क्वीन है, आप डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके, और वो कार्मिक है और आप ही सही पार्टनर है, और वो उस थर्ड पार्टीज का रिवील हो रहा है, और इसके अलावा भी किसी और ने भड़काया था, या इसके अलावा भी कोई चॉइसेस थी, तो वो सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है आपके पर्सन के लिए कि वो सब मटेरियलिस्टिक वाले लोग हैं, नीड्स वाले, सेल्फिश, काफ़ी को डिपेंडेंस वाले, हेट बिट्रायल वाले, लस्ट ग्रेड वाले लोग हैं वो सारे थर्ड पार्टीज है, या कोई भड़काने वाले हैं उस तरह के। ठीक है, ये चॉइसेस जितनी भी है, किसी के पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ है, तो वो वहाँ से तो एंड करना चाह रहे हैं गाइस, वहाँ से अपना, ठीक है, थर्ड पार्टी से बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको एंड करना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट में अपना एक्शन लेना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आपको ये प्रपोजल देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट, आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, नो ये सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, या कोई भी ऐसी सिचुएशन रही है पेनफुल सिचुएशन, उसको हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, और फर्दर इस रिलेशन को मेंटेन करने की सोच रहे हैं, ग्रोथ करने की सोच रहे हैं इसमें। चलो अभी नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं आपके पर्सन के, या इसको मैं क्लैरिफाई करूँ, फिर रीडिंग लंबी हो जाती है आप लोगों की। हैंडमैन का कार्ड क्यों है एंजल्स? हैंडमैन का कार्ड क्यों है एंजल्स? एक्सक्यूज मी, हैंडमैन का कार्ड क्यों है एंजल? यस, एक्शन लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ जल्दी से जल्दी एक्शन ले, क्योंकि डिलेज काफ़ी हो चुके हैं इस रिलेशन में, तो आप सोच रहे हैं कैसे आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे आपसे एक्सप्रेस किया जाए, कि कैसे इस रिलेशन के फेवर में अब एक्शन लिया जाए। ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टीज का एंजल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? यस, फूल। आपसे देखिए नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप था ना जिनका, या लड़ाई झगड़े, या कोई पेनफुल सिचुएशन थी ऐसी कोई आप लोगों में, तो उसको वो हील करके आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। एंजल्स, ये एक बार मैं थर्ड पार्टी से क्लैरिफाई करूँगी, पेज ऑफ कप क्यों है एंजल्स? पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप क्यों है एंजल्स थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की साइड से पेज ऑफ कप का कार्ड क्यों है एंजल्स? यस, देखिए उन्होंने थर्ड पार्टीज का ऑफर दिया था ना पास्ट में, पहले आपसे, ठीक है, लव का ऑफर दिया था, या मैरिड का ऑफर दिया था, मैरिज का ऑफर दिया था, कमिटमेंट दी थी कोई, तो काफ़ी रिग्रेट में उस वजह से दुखी हैं, सैड हैं। ठीक है, चाहे थर्ड पार्टी से कमिटेड हो गए थे, मैरिड हो गए थे, लव अफेयर में ही इन्वॉल्व हो गए थे, तो उस चीज़ का उनको काफ़ी पछतावा है, दुख है, बर्डन है। ठीक है, तो वहाँ से वो एंड कराना चाह रहे हैं वो थर्ड पार्टीज को। ठीक है, ये चीज़, और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, आपको ये ऑफर देना चाह रहे हैं, राइट। और कोई कार्ड क्लैरिफाई करें, चलो ये कर लेते हैं। एंड जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? प्लीज क्लैरिफाई व्हाई 7 ऑफ कप इज देयर, राइट। मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको वो एंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं, काफ़ी ट्रिक लगा रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपसे रिलेटेड उनकी जितनी भी इच्छाएं, ड्रीम्स है, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, ये चीज़ है। और पास में उन्होंने मैनिपुलेट किया था आपको, या थर्ड पार्टीज ने ये मैनिपुलेट करवाया था किसी ने, तो उसका भी उनको रियलाइजेशन है, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, करवाया था स्पेल्स, विच स्पेल्स वगैरह, वो भी। ठीक है, वो चीज़ें भी उनको रियलाइजेशन में हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें, तो वो उनको एंड करने की सोच रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टीज़ को उन ऐसे, ठीक है, इस थर्ड पार्टीज़ को या वैसे इश्यूज़ को, और आपसे न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उसके लिए सोच रहे हैं कैसे करना है अचीव आपके लिए। ठीक है, सब ट्रिक लगा रहे हैं अपनी सब, और आपसे जुड़ी जितनी भी उनकी इच्छाएं ना, उसको कैसे फुलफिल करना है इस रिलेशन में, वो सोच रहे हैं, वो मैनिफेस्ट करें फर्दर आपके लिए। ठीक है, उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं।
7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों एंजल्स थर्ड पार्टीज में? 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों एंजल्स थर्ड पार्टीज में? 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों एंजल्स थर्ड पार्टीज में? 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या आपकी? देखिए 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड इसलिए कि देखिए थर्ड पार्टीज काफ़ी डोमिनेटिंग है एक तो, और ये मैंने कहा ना कुछ सीक्रेट एक्टिविटीज़ करती रहती है, कुछ इविल स्पेल विच स्पेल वो भी करती है, ठीक है, और काफ़ी ईगोस्टिक है, तो उससे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, और आपके लिए वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपको अपना क्वीन मानते हैं, वो आपसे चाह रहे हैं, और उससे उस थर्ड पार्टी से वो बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, ब्लॉकेजेस, ठीक है। और उस थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में और आपके फेवर में एक्शन लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है, ये चीज़ें, और काफ़ी कॉन्फिडेंट है वो इस चीज़ के लिए, उन्होंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया है, कुछ भी हो मैं तो करूँगा तुझसे ही प्यार, तो आपसे प्यार करना चाह रहे हैं, आपसे शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपसे रिलेशन में कंटिन्यू ग्रोथ करना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज एंड थर्ड पार्टी से ब्लॉकेजेस बाउंड्रीज क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसको एंड करना चाह रहे हैं, और काफ़ी रिग्रेट में है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी अननेसेसरी बर्डन बनी हुई है उनकी लाइफ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और पछतावा तो है ही, क्योंकि ये चीज़ें हो रही है उनकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है, बर्डन है, हर तरह के लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल उनका फाइनेंस में इम्बैलेंस हो गया, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रखे होंगे, उनको अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है थर्ड पार्टीज़ में, काफ़ी हार्डवर्क भी करनी पड़ती है, और थर्ड पार्टीज़ को डोमिनेट करके रखती है, अपनी सारी इच्छा पूरी करवाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करवाती है, को डिपेंडेंट है, और टॉक्सिसिटीज़ में भी डालती है, और कुछ ना कुछ बीचेस एक्टिविटीज़ भी करती है, स्पेल्स वगैरह, एंड ठीक है, ये चीज़ें बहुत कुछ करती है, और मे भी थर्ड पार्टीज़ का कहीं और भी थर्ड पार्टीज़ किसी और में भी इन्वॉल्व रहती है, किसी और को भी ऑफर करती है, ठीक है, ये भी है, तो उसका भी है कि आपके पर्सन को वो चीज़ें भी हुई है रिवील, तो उसका भी वो है, ये थर्ड पार्टीज ये सब करती है, चीट करती है उनको, ठीक है, और कहीं और भी उसका है, कहीं और भी अप्रोच लोगों को ऑफर करती है वो, और भी क्लैरिफाई करने मुझे आई डोंट थिंक सो कि अब कुछ और क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। एंजल्स हरमिट का कार्ड क्यों है? हरमिट का कार्ड क्यों है एंजल्स? यस, आपसे न्यू बिगनिंग की सोच रहे हैं, न्यू शुरुआत की, इस रिलेशन की ग्रोथ की, आपको कमिट करने की, ठीक है। एक कार्ड और क्लैरिफाई कर देती हूँ, देन वी विल स्टार्ट, वी विल चेक द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू, राइट। चलिए, एंजल्स टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की एनर्जीज में थर्ड पार्टीज के लिए? क्यों है थर्ड पार्टीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे व्यूवर्स की? यस, एंड करना चाह रहे हैं गाइस, देखिए डेथ का कार्ड है, वहाँ पे थर्ड पार्टीज को वो एंड करने की ही सोच रहे हैं, ठीक है, राइट, थर्ड पार्टीज को वो एंड करना चाह रहे हैं, और वो सोच रहे हैं किस तरीके से एंड किया जाए, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स था ना, मीन्स की सोल्यूशन गेन कर रहे थे कि थर्ड पार्टीज को कैसे एंड करना है, ठीक है, जैसे जैसे क्लैरिफायर निकालते जाओ ना, अनफोल्ड करते जाओ क्लैरिफायर्स के थ्रू, तो और ज़्यादा डिटेल्स में अनफोल्ड होता जाता है। अभी जब तक क्लैरिफाई नहीं वो किया था तब तक इतना ही था ना कि कंफ्यूज है, इम्बैलेंस है उसको डिसीजन लेकर के, तो डिसीजन नहीं उनका अनफोल्ड हो पा रहा था कि क्या डिसीजन, तो ये देखिए क्लैरिफाई किया तो डेथ का कार्ड है, मीन्स की थर्ड पार्टीज को वो एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो सोच रहे हैं कि कैसे एंड किया जाए थर्ड पार्टीज को, ठीक है, थर्ड पार्टीज को कैसे एंड किया जाए, राइट, ये चीज़ है। एंजल्स 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? तो आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना टाइम देती हूँ वीडियो बनाने में, आप जितना लॉन्ग वीडियो है तो उतना टाइम मेरा लगा है ना उसको वीडियो बनाने में, देन इसको अपलोड करने में गाइस, तो वो मेहनत भी अप्रिशिएट किया कीजिए, इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, ग्रेटिट्यूड किया कीजिए, जिस भी तरीके से कर सकते हैं। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी से आगे मूव करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे इस थर्ड पार्टीज को एंड करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ा जाए, ये चीज़ है, ठीक है, थर्ड पार्टी से को वो एंड करके आपकी तरफ बढ़ा जाए, ये सोच रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं किस तरीके से सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वजह से इस टाइम पे, क्योंकि वो तो उसको एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ क्लैरिफाई करूँ? एंजल्स 4 ऑफ कप्स को कीजिए क्लैरिफाई मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज में क्यों है, उनके पर्सन की थिंकिंग फीलिंग्स क्यों है, 4 ऑफ कप्स क्यों है मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की साइड से, राइट। एम्परर, देखिए उन्होंने आपसे गुस्सा किया था पास्ट में, ठीक है, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, या पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, तो ठीक है, इस वजह से आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, आपको टाइम नहीं दिया, आपको इग्नोर किया, अपना ऑफर किसी और को दे दिया, किसी और से मैरिड कमिटेड कर लिया, तो काफ़ी रिग्रेट में, तो अब तो वहाँ से तो एंड करना चाह रहे हैं, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, और आपसे मैरिज नहीं हुई है जिनकी, तो मैरिज
करना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं और पेरेंट्स इशूज़ है तो उसका भी सोल्यूशन गेन कर रहे हैं अब कि कैसे पेरेंट्स को भी कन्विंस किया जाए, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इस टाइम पे करियर की, फाइनेंस की, तो उसको कैसे टैकल करके कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। उसके अलावा भी कि वैसे तो थर्ड पार्टीज़ की रीडिंग चेक कर रहे हैं तो थर्ड पार्टीज़ का ही बोलूँगी मैं तो, ठीक है, क्योंकि तो थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज निकाले ना, ठीक है। तो आपको कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे ली जाए, आपको कैसे आपसे मैरिज का प्रपोजल कैसे दिया जाए, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं, और ये थर्ड पार्टीज़ को कैसे एंड किया जाए, ठीक है। और उसके अलावा भी अगर आपके पर्सन की लाइफ में कोई सिचुएशन थे, इशूज़ थे, तो उसको भी टैकल करने की सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टीज़ तो थी, पेरेंट्स जिनके अलाउ नहीं कर रहे थे थर्ड, उस वजह से भी तो पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लेंगे, किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिनकी करियर वगैरह की, ठीक है, तो उसे भी वो कर लेंगे टैकल। वो चीज़ें सोच रहे हैं कि वो चीज़ें टैकल करके आपकी तरफ बड़े, आपको प्रपोज करें, ठीक है, आपको प्रपोज करें अब शादी के लिए, या शादीशुदा हैं आप तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पड़ता, राइट। ये चीज़ें हैं। जस्ट डेविल का कार्ड क्यों है थर्ड पार्टीज़ के एनर्जीज में, मेरे व्यूअर्स के लिए, के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की डेविल का कार्ड क्यों है, राइट, ये लेते हैं। एंड करना चाह रही हैं साइकिल को, थर्ड पार्टीज़ की साइकिल को, थर्ड पार्टी से रिलेशन को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो वो एंड करने की सोचे, क्योंकि काफ़ी पेन है थर्ड पार्टीज़ में, उनको काफ़ी पेन है, चीटिंग्स है, धोखा है, डार्कनेस है, लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, टॉक्सिसिटीज़ है, ठीक है, चीटिंग्स है, एग्रेशन है, बर्डन है, एंड करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड पार्टीज़ के लिए सारे एंडिंग के कार्ड निकल आए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी तरफ सक्सेस चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में सक्सेस चाह रहे हैं। थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में देखिए, आपके रिलेशन के लिए वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में स्टैंड लेना चाह रहे हैं। अकेले हैं बट उनको करना है ये चीज़ें, ठीक है, अकेले ही हैं वो, ये कि कोई साथ देने वाला भी नहीं है उनका। चलो नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं, चलो आप कीजिए प्रे एंड जस्ट थर्ड पार्टीज़ के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या आने वाले। करंट एनर्जीज में तो देखिए ये करने की सोच रहे हैं या कर रहे भी होंगे आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें थर्ड पार्टीज़ के खात्मे की तैयारी, खात्मे के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहे होंगे, या कर चुके होंगे कुछ के पर्सन तो थर्ड पार्टीज़ को एंड, उससे बाउंड्रीज क्रिएट, उसको ब्लॉक कर चुके होंगे, ठीक है। अगर लव अफेयर में या कमिटमेंट में भी है, तो अगर मैरिड है तो उसके लिए, मैरिड में थोड़ा पंगा हो जाता है ज़्यादा, तो थर्ड पार्टी से अगर आपके पर्सन मैरिड है तो वहाँ के लिए वो जुगाड़ सोच रहे हैं कैसे करें, ठीक है, वो सब कुछ उसकी, उस चीज़ की प्रिपरेशन कि कैसे उसको एंड करना है, किस तरीके से एंड होगी, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने सब डिसाइड कर लिया, या सोच रहे हैं वो, प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टीज को एंड करने की, तो एंड कर देंगे वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्शन, मून, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सो नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो देखिए आपके पर्सन, आप थर्ड पार्टीज की ट्रैप से, थर्ड पार्टीज की फियर्स से रिलीज होने वाले हैं खुद को वहाँ से, ठीक है, वो कर्मा वो रिलीज करके बैलेंस कर देंगे, रिलीज हो जाएगा, और आपके पर्सन को वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा, कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल्स थी आपके पर्सन की, ठीक है, ये जैसे, या उससे जितना भी कुछ भी लेन देन था वो बराबर कर देंगे अपना, ठीक है, किसी भी तरीके का, यस। आपके लिए चेक करें आंसर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होने वाले नेक्स्ट एक्शन। सो वाओ, वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज आपके पर्सन देखिए आपसे तो रिकन्सिलिएशन हो जाएगा आपका, आपके अगर नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, तो रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, और रिलेशन में थे अगर बातचीत हो रही थी, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कनेक्शन हील ही होगा, फर्दर इसमें ग्रोथ ही होगी, ठीक है। और आपके पर्सन से आपको मैसेजेस कॉल रिसीव होने वाले हैं, ठीक है, या आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर आ सकते हैं तो, ठीक है, अगर आपसे अलग रहते हैं, दूर रहते हैं तो ये चीज़ें, नहीं तो ऑब्वियस से आपको कम्युनिकेशन तो रिसीव होगा ही होगा। और अगर आप लोग रिलेशन में तो आपके साथ फर्दर, ठीक है, ट्रैवल पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपका रिलेशन हील हो, बातचीत करें, और सब गलत फहमियाँ, मतभेद, सब इश्यूज रहे हैं उसको डिजॉल्व कर लें, ठीक है। और आपको लव ऑफर मिलेगा आपके पर्सन की साइड से, ठीक है, ये चीज़ें, लव ऑफर, मैरिज ऑफर मिल सकता है, किसी ना किसी तरीके का कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपसे न्यू बिगनिंग होगी, आपसे रियूनियन रिकन्सिलिएशन होगा, कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, हो सकता है आपके पर्सन कुछ के ट्रैवल करके भी आ जाए, नहीं तो आप लोग कुछ के अपने पर्सन के साथ ही कहीं ट्रैवल पे जाएँ, ठीक है। और आपके पर्सन आपको अप्रोच ही करने वाले हैं, ठीक है, और इस रिलेशन को हील करने वाले हैं, ठीक है। और आपको कमिटमेंट ही मिलने वाली है फर्दर कोई ना कोई, अगर मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज की कमिटमेंट, लव एक्सप्रेस नहीं किया था तो लव की कमिटमेंट, देन मैरिज, देन ग्रोथ होता जाएगा, ठीक है। और मैरिड थे तो फर्दर कोई ना कोई कमिटमेंट आपको देना है, और वहाँ से वो देखिए बैलेंस कर देंगे अपना, ठीक है, ये कार्मिक साइकिल्स थी उनकी, ठीक है। वो जिस थर्ड पार्टीज़ के ट्रैप से, थर्ड पार्टीज़ के फियर से, उसके हर तरीके के ट्रैप से रिलीज़ कर देंगे, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ से रिलीज़ कर देंगे और आपकी तरफ लौट आएंगे, ठीक है। उससे जिस भी तरीके से उसको बैलेंस करना है ना, वे रिलेशन, अपना कर्मा मीन्स एंड करना है, जिस भी तरीके से एंड करके आपकी तरफ लौट आएंगे, राइट। एंड गाइज ये देखिए
किसी के लिए 1 to 6 आवर्स 1 to 6 डेज में हो सकता है, किसी के लिए ये 16 डेज या किसी महीने की 16 तारीख को, इस महीने की 16 तारीख को हो जाए, जनवरी की 16, ठीक है, ये भी हो सकता है। कुछ के लिए 6 वीक्स में हो जाए, ठीक है, यस। और कुछ के लिए 2-3 हफ्तों या 2-3 महीनों में हो जाए, ठीक है, ये भी है, राइट, ये चीज़ है। कुछ के लिए 2-3 महीने ले ले, ठीक है। 6 वीक कितना होता है, 1 महीना, हाँ, तो मैक्सिमम टाइम 2-3 महीनों का है कि कुछ के लिए 2-3 महीनों में हो, कुछ के लिए बहुत जल्दी होगा, ठीक है। 1 to 6 आवर्स 1 to 6 डेज, किसी के लिए 16 तारीख को भी हो सकता है, ठीक है, या 16 घंटे में हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। कुछ के लिए 6 हफ्तों में हो सकता है, ठीक है, 1 महीने में बोले तो 1-1.5 महीने में, और कुछ के लिए ये 2-3 महीने लग सकते हैं। तो जैसा हो वैसा लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे सक्सेसफुली और आपको कमिट भी करेंगे मैरिज का, अगर नहीं हुआ था तो, ठीक है। मैरिड थे तो फर्दर इसमें कोई ना कोई सेलिब्रेशन ही होगा, जश्न नहीं होगा आप लोगों की जीत का और थर्ड पार्टीज की एंडिंग का, और थर्ड पार्टी से बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे वो, राइट। चलो एंजल्स क्या अनफोल्ड करना चाह रहे हैं आपके लिए, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है फ्यूचर अनफोल्ड इस रिलेशन का, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या अनफोल्ड है, फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स के लिए इस रिलेशन में। एंजल्स क्या मेरे व्यूवर्स को कमिटमेंट मिलेगी, क्या मेरे व्यूवर्स का रिलेशन हील हो जाएगा, क्या मेरे व्यूवर्स की न्यू बिगनिंग होगी। एंजल्स क्या मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशन में जस्टिस मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा, न्यू बिगनिंग होगी, सब ठीक होगा। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए फ्यूचर अनफोल्ड, प्लीज़ अनफोल्ड द फ्यूचर। एक बार मैं ना नेक्स्ट एक्शन भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी थर्ड पार्टीज के, क्योंकि कार्ड थोड़े वैसे आए हैं, निकले हैं, अनफोल्ड हुए। पहले मैं एंजल्स का अनफोल्ड चेक करूँगा आप लोगों के लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या मेरे व्यूवर्स से न्यू बिगनिंग होगी फ्यूचर में, उनका कनेक्शन हील होगा, उनकी विश फुलफिल्ड होगी उनके पर्सन से, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स, थैंक यू। एंजल्स प्लीज थर्ड पार्टीज का फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए इस रिलेशन के लिए, क्या थर्ड पार्टीज एंड होगी, क्या थर्ड पार्टीज फ्यूचर में एंड होगी मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से, क्या थर्ड पार्टीज फुल्ली एंड कम्प्लीटली एंड हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी फ्यूचर में। एंजल्स क्या होगा, अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, क्या थर्ड पार्टीज फ्यूचर में कम्प्लीटली एंड हो जाएगी मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ से। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए एंजल्स, one more card angels please, yes thank you so much। so we have the काली एम्प्रेस, तो काली का ब्लेसिंग है, काली माँ ये आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक करेगी। तो माँ काली पे प्रेयर कीजिए, माँ दुर्गा, जिस भी गॉडेस को मानते हैं, गॉड को मानते हैं उस पर, ठीक है। माँ काली का ब्लेसिंग यहाँ पे आपको मिल रहा है इस रीडिंग में, एम्प्रेस का कार्ड है नंबर, ठीक है। सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द लवर्स, तो आप लोगों के रिलेशन में देखिए जस्टिस भी होगा, शनिदेव का कार्ड है, शनिदेव जस्टिस भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। और आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टीज थी वो एंड होगी, आपका रिलेशन ग्रो होगा, आपकी एक अब हारमोनियस साइकिल स्टार्ट होगी अपने पर्सन से, और आपका यूनियन भी होगा आपके पर्सन से, उसमें हारमनी भी होगी। यूनियन में थे तो और ज़्यादा उसमें हारमनी बढ़ जाएगी, लव बढ़ जाएगा, पीस बढ़ जाएगा, ठीक है। और नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में थे तो आपका न्यू बिगनिंग होगा, रीयूनियन हो जाएगा आपका आपके पर्सन से, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा और आपका कनेक्शन ग्रो करेगा, फर्टाइल होगा। और आप लोग मैरिड थे तो ठीक है, बेबी भी हो सकता है आप लोगों का, मदरहुड, यानी जितने लोगों को की इच्छा थी माँ बनने की, मैरिड थे और बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं वो भी, और अबंडेंस ही होगा, फर्टाइल होगा, ग्रोथ होगा, इसमें जस्टिस होगा, और अब टाइम आपके फेवर में होगा ये रिलेशन में, ठीक है। और आपके रिलेशन में सब न्याय हो जाएगा, ठीक है। और आपका रिलेशन हील हो जाएगा, हारमनी हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी, उसमें न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। कमिटमेंट मिल जाएगी, शादी नहीं होती तो, ठीक है, फर्दर। लेकिन टाइम लगता है ना कि अब की न्यू बिगनिंग हुई और उस टाइम पे, अब अगर मैरिड नहीं हो तो उसी टाइम पे शादी के लिए ही कमिट कर दिया, ठीक है। जैसे बात हो रही है या अलाउ कर, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है तो बात करना स्टार्ट करो आप, उसके बाद तो हो ही जाता है ना सब कुछ, ठीक, ठीक है। ये चीज़ें ओपन माइंडेड रहो, रिसेप्टिव रहो, ठीक है, और देन फर्दर ग्रोथ होती जाती है उसमें। थर्ड पार्टीज के लिए पूछा था कि थर्ड पार्टीज का एंड होगा या नहीं होगा, द सन एंड द हर्मिट, विस्डम, देखिए थर्ड पार्टीज के रिलेशन में भी चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है। अभी तक अगर थर्ड पार्टीज कम्युनिकेशन में थी ना आपके पर्सन से, तो अब उसका कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था। और रिलेशन में थी तो उसका रिलेशन ब्लॉक हो जाएगा आपके पर्सन से, ठीक है, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा अब, ठीक है, एंडिंग की तरफ ही जाएगा। उसकी खुशियाँ जिस इस रिलेशन में जितनी, अगर वो, ठीक है, अभी तक जैसा इस रिलेशन में उसका चल रहा था ना, तो अब उसमें पॉज लग जाना है अब। अगर वो काफ़ी खुश थी इस रिलेशन में,
या मैरिड हो रखी थी आपके पर्सन से, या मैरिज कमिटमेंट मिल रखा था, ठीक है, या लव अफेयर में थी, तो उसमें पॉज आ जाने वाला है अब, ठीक है, कहीं ना कहीं। और ये डिस्ट्रक्टिव होगा, एंड ही होगा, ठीक है। माँ काली डिस्ट्रक्शन भी इंडिकेट करते हैं, तो एंड ही करेंगे वो, ठीक है, इस रिलेशन को, ठीक है। और थर्ड पार्टीज भी को भी भगवान सबक सिखाएंगे, उसको भी सबक मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ों का उसको भी एनलाइटनमेंट मिलेगा कि ये रिलेशन उसके लिए नहीं है, या उस रिलेशन में उसने गलती से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन से या गलत करके ये रिलेशन हासिल किया है, ठीक है। और ये रिलेशन उसके लिए नहीं है, और जिसके लिए है एक्चुअल में वो आप हैं, और ठीक है, ये चीज़ें उसको रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। देन वो खुद ही रिलीज़ कर देगी, एंड जस्ट यस, खुद ही रिलीज़ कर देगी, वो खुद ही एंड हो जाएगा, और एंड हो जाएगा, यूनिवर्स की साइड से भी एंड हो जाएगी, द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, एंड हो जाएगी थर्ड पार्टी, यूनिवर्स की साइड से भी रिलीज हो जाएगी, उसको भी रियलाइजेशन हो जाएगा कि उसने गलत किया, और ये पर्सन उसके लिए है ही नहीं, आपका पर्सन उसके लिए नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें। और आपके हंसते एकदम फले फूले हारमोनियस रिलेशन को उसने कहीं ना कहीं ख़त्म करवाया था, वो करवाया था, डिजास्टर करवाया था, तो ये चीज़ें उसको भी वो होंगी, सबक मिलेगा, वो भी सोचेगी कि उसने गलत किया, उसको भी रियलाइजेशन होगा, एंड देन वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, उसकी वो रिलेशन एंड हो जाएगा आपके पर्सन से, थर्ड पार्टीज का वर्ल्ड का कार्ड है ना, ठीक है, ये चीज़ है। तो वो मैरिड थी तो भी उसकी मैरिज एंड हो जाएगी, और अगर स्पेशली वो कार्मिक है आपके पर्सन की, तो डेफिनेटली एंड होगी वो, ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ से। अगर आप सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अपने पर्सन से, या किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली एंड हो जाएगी, ठीक है, यस। और उसकी इच्छाएं थी ना, सब एंड हो जाएंगे, सब उसमें पॉज हो जाना है और एंड हो जाना है एट द एंड, ठीक है। ब्लॉकेजेस तो क्रिएट हो ही गई हैं, अब उसकी अब फर्दर उसका वो होता ही जाएगा, ब्लॉकेजेस ही होंगे, और उसके पॉज लग जाएगा, और एंड ही हो जाना है, ठीक है, उसका। या जल्दी होगा गाइस ये, एक एक दो महीने में हो जाएगा ये, जिनका बहुत ज़्यादा भी टाइम लगता है ना, जैसे मैंने बताया, ये 2-3 महीनों में हो जाएगा, ठीक है। और जल्दी जिनका होना है तो उनका भी बता दिया कितने दिन में होना है, ठीक है। 6 की एनर्जीज प्रोमिनेंट है आपके, 6 तो विक्ट्री आपकी, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, रियूनियन है, रिकन्सलिएशन है, हारमनी है, राइट। और उसका एंड है, ये देखिए 10 की एनर्जीज इसके में है, थर्ड पार्टीज में, तो एंड होगी, कंप्लीशन होगा इसका, एंडिंग होने वाली है थर्ड पार्टीज की रिलेशन की, उसकी खुशियों की, उसकी इच्छाओं की, और थर्ड पार्टी की, ठीक है। और एट द एंड उसका रिलेशन भी एंड ही होने वाला है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होने वाले हैं, और ज़्यादा उसके रिलेशन में पॉज पे जाने वाला है, एंड देन ये चीज़ें होते होते फिर उसका रिलेशन फाइनली एंड हो जाएगा, ठीक है, आपके पर्सन से। यही क्वेश्चन किया था ना, एंजल्स ये अनफोल्ड करवाया था ना, एंजल्स ने आपके लिए अनफोल्ड कर दिया है, और आपके लिए अगर आपका नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, पॉज था, कुछ डिजास्टर चल रहे थे, हार्डशिप चल रही थी आपके रिलेशन में, तो वो एंड हो जाएगी, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन, डिजास्टर वाली, हार्डशिप वाली सिचुएशन, सेपरेशन वाली सिचुएशन, और आपका चेंज हो जाएगा आपके बेटरमेंट में, आपके रिलेशन में, आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी, और हारमनी होगी, आपका यूनियन हो जाएगा, उसमें लव बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज का भी प्रपोजल मिल जाएगा। अब आप अपने पर्सन की एम्प्रेस बनेंगे, शादी आपसे होगी, या शादीशुदा थे तो उसमें ग्रोथ होगी। और ये थर्ड पार्टी जिनके पर्सन से मैरिड थे आप, ठीक है, तो उसकी मैरिज भी एंड हो जाएगी, या लव अफेयर में थी तो उसका लव रिलेशन एंड हो जाएगा, ठीक है, नीचे से। एंड जस्ट प्लीज ब्लेसिंग्स क्या है और गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस रिलेशन के रिगार्डिंग, इनको क्या करना है, मेरे व्यूवर्स को क्या करना है ये रिलेशन के रिगार्डिंग, अनफोल्ड कीजिए और ब्लेस कीजिए। ठंड में कार्ड शफल करना भी इतनी ठंड होती है ना गाइस कि हाथ वो हो रहे थे, और जल्दी कार्ड भी नहीं वो होते ठंडे में। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, नो नीड टू वरी, अनलाइकली एंड नो नीड टू वरी, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, जिनको लगता है ना कि ये चीज़ें नहीं होनी है, या कुछ डाउट्स है जिनको, वो अपने एंजल्स से पे कीजिए, एंजल्स आपके लिए अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को तो एंजल्स कह रहे हैं वैसे, नो नीड टू वरी, जिनको लग रहा है स्पेशली डाउट लग रहा है तो वो प्रे कीजिए एंजल्स से, एंजल्स सबके लिए अनफोल्ड करेंगे इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, और एंजल्स की सिंक्रोनिसिटीज गाइडेंस आपको मिल रही है, मे बी आप ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, और आपको लगता है ये चीज़ें नहीं होंगी, तो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। और आपको कोई भी डाउट्स लगता है या ये चीज़ असंभव लगती है तो एंजल्स से प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एंजल्स फुलफिल कर देंगे, और एंजल्स आपको गाइड करेंगे। या जिनसे भी और किसी से भी गाइडेंस लेनी है तो उनसे भी ले सकते हैं, अगर आप किसी को अपना एंजल मानते हैं कि एंजल तुल्य है, एंजल के समान, कहते हैं ना, कोई आपका उतना वेल विशर है, कोई भी आपका भला चाहने वाला, या कोई आपके उससे, या कोई ऐसी चीज़ किसी से गाइडेंस काउंसलिंग लेनी है तो उससे ले लीजिए, उससे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको,
टैरो से या किसी लीगल गाइडेंस से या जिससे भी, किसी हीलर से, ठीक है, ये चीज़ें। और क्या एंजल्स मेरे भी बस के लिए। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं, मे भी आप लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, आपको डाउट्स में कि ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, आपको लगता है ये चीज़ें नहीं होंगी, अनलाइकली का कार्ड इसलिए आया आपके एनर्जीज में। और तो एंजल्स कह रहे हैं आप बिलीव करेंगे तो सब कुछ होगा, बिलीव कीजिए, आपको वैसे भी वरीज करने की जरूरत नहीं है। और कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज है, तो एंजल्स से अनफोल्ड करवा लीजिए अपने लिए, एंजल्स आपके लिए अनफोल्ड करेंगे कि आपको क्या करना है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, कुछ के लिए अभी ये राइट टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ के लिए जैसे मैंने कहा ना, कुछ मंथ लगने हैं जिनके 2-3 मंथ में होना है, तो अभी करंट में उनका टाइम नहीं है सही, लेकिन 1-2 महीने बाद या 1-2 हफ्ते बाद उनका हो जाएगा जब उनका राइट टाइम होगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको रुकना नहीं है किसी को भी, डोंट स्टॉप मीन्स कि एफर्ट्स बंद नहीं करने अपने, बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, वरीज नहीं करनी है, और एफर्ट्स जिस भी तरीके के इस रिलेशन के रिगार्डिंग एफर्ट्स करे देना, वो एफर्ट्स आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करने हैं। फोकस, डेडिकेशन बनाए रखना है, इस रिलेशन के लिए, अपनी डिजायर्स के लिए, इस रिलेशन में, इस पर्सन के लिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लेते रहिए, जिस भी तरीके के आप एफर्ट्स ले रहे थे इस रिलेशन के लिए, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, या ऐसे भी कोई एफर्ट्स कर रहे थे यूँ भी, ठीक है। ट्रस्ट करना है, मे भी आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, तभी ये कार्ड बार बार अनफोल्ड हो रहे हैं। इफ़ यू बिलीव अनलाइकली, ट्रस्ट, आस्क योर एंजल्स, तो ट्रस्ट कीजिए, आप बिलीव कीजिए, कुछ भी असंभव नहीं होता, सब कुछ संभव है। आपकी डेडिकेशन पे, आपके एफर्ट्स पे, आपके बिलीफ पे, आपके ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। जिनको ये असंभव लग रहा है, कुछ भी असंभव नहीं होता, ठीक है। तो ये कीजिए, आप लोग ट्रस्ट कीजिए, और आपके रिलेशन में ट्रस्ट इश्यूज थे वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे, आपके रिलेशन में अब ट्रस्ट बढ़ने वाला है, ठीक है, बिलीव बढ़ने वाला है, फेथ, ठीक है। और जिनको लग रहा था राइट टाइम नहीं है, तो अब उनके लिए भी अब राइट टाइम जल्दी होगा, ठीक है। और वरीज नहीं करना आपको, सारी वरीज थी ना इसके रिलेशन के रिगार्डिंग, सब एंजाइटीज वरीज रिमूव हो जाएगी आपके रिलेशन से, सब हार्डशिप, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस, अनलाइकली वाली ब्लॉकेजेस, ठीक है, ये चीज़ें रिमूव हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, टेक एक्शन, अपना एक्शन लेना है, ठीक है। एक्शन लेते रहिए, और आपके एक्शन रिलेशन में एक्शन होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, एंजल्स की तरफ से यस है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गेन करिए, और आपको इन्फॉर्मेशन भी अब आपको रिसीव होगी एंजल्स की साइड से भी, आपके पर्सन की साइड से भी। आप भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, या इस रिलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कीजिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। इंट्यूशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंजल्स नंबर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने ड्रीम्स, प्रेयर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको बिलीव नहीं होता, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या अनलाइकली लग रहा है, ठीक है। विद इन द फ्यू मंथ, नेक्स्ट फ्यू मंथ में हो जाएगा, एंजल्स ने अनफोल्ड किया ना आपके लिए। वेट करना आपको, मूव ऑन नहीं करना है इसके लिए, अगर अभी नहीं हो रहा तो, या गिव अप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है। तो वेट, पेशेंस, मेडिटेशन कीजिए, आंसर्स आपको रिवील कर देंगे एंजल्स, इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, और आपके पर्सन से भी आपको अब आंसर्स रिसीव होने लगेंगे, सोल्यूशन रिसीव होने लगेंगे, कमिटमेंट, एफर्ट्स, ठीक है। एक्शन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में मैक्सिमम टाइम है। बी असर्टिव रहिए, ओपन रहिए, डिटरमाइंडेड रहिए, परफेक्ट टाइम पे सब कुछ होना है, अलाउ कीजिए इसको, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, एफर्ट्स करते रहिए, परफेक्ट टाइम पे सब कुछ हो जाएगा, यस, ठीक है। सब कुछ बैलेंस हो जाएगा आपके रिलेशन में, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है ना, बैलेंस हो जाएगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी आप लोगों की। अगर आप लोगों की हेल्थ की वजह से हो रहे थे, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, या आपके किसी लव्ड वन की, तो हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, आपके लव्ड वन या आपके पेरेंट्स, पार्टनर की, एक्सक्यूज में, या इस रिलेशन की भी हेल्थ अगर डिजास्टर हो रखी थी तो वो भी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। तो आपको ये करना है गाइस, मैं कर, ठीक है, ये गाइडेंस है, और आपके लिए सब कुछ होने वाला है कुछ मंथ में, ठीक है। और जिनका जल्दी रिसीव होता है वो जल्दी रिसीव कर लीजिए, जिनका टाइम लगना है उनका कुछ मंथ में हो जाएगा, ट्रस्ट करना बस आपको। तो ये आपकी रीडिंग, यू वर्स थर्ड पार्टीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थिंकिंग आपके लिए, थर्ड पार्टीज के लिए, उनके नेक्स्ट सेशन आपके और थर्ड पार्टीज के लिए, एंड एंजल गाइडेंस फॉर यू, एंजल्स का अनफोल्ड आपके लिए, थर्ड पार्टीज के लिए कि क्या होने वाला है। एंजल्स से मैंने अनफोल्ड करवाया था क्वेश्चन करके, ठीक है, स्पेशली कि आपकी न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा नहीं, और मिलेगा या नहीं, थर्ड पार्टीज एंड होगी या नहीं, तो फुली ध्यान से देखना, आपके लिए अनफोल्ड हो चुका है सब कुछ, ठीक है। तो ये रीडिंग है, रिसीव कीजिए इसको, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके इसको शेयर भी कीजिए, जिन तक ज़रूरी है, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच।